सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रस्तावित गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने को तैयार नहीं था। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 2014 के बाद देश में अधिकतर राज्यों में बीजेपी सरकार आई और इसके लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने 7 में से 5 नगर निगमों में मेयर पद पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 2 मेयर पदों पर सफलता मिली है। इसके अलावा नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 नगरों की सीटों पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 12 जगहों पर सफलता मिली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के 2019 में चुनाव लड़ने के ऐलान पर सियासी रंग चढ़ चुका है। सुषमा के इस फैसले ने न सिर्फ उनके प्रशंसक सन्न रह गए हैं, बल्कि दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैरान हैं। इधर कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने सुषमा के इस फैसले पर सियासी बयान दे दिया है। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत को देखकर सुषमा ने मैदान छोड़ दिया। चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि सुषमा स्मार्ट है। गोवा की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने अपनी बीमारी के चलते अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके विपक्ष उनकी जगह सीएम की मांग जोर शोर से उठाने लगे हैं। अपनी इस मांग को लेकर गोवा कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर के आवास तक मार्च निकाला और मांग की कि मनोहर पर्रिकर अपने पद से इस्तीफा दे दे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अंसार उल हक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंसार सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद मीर की हत्या में शामिल था। गौरतलब है कि इम्तियाज की 28 अक्टूबर को उस समय आतंकियों ने हत्या कर दी थी, जब वह पुलवामा अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक में तनातनी के बाद आरबीआई निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसमें टकराव की स्थिति समाप्त करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। रिजर्व बैंक के पास कितना खजाना रहना चाहिए, आपको बता दें कि इस विवादित मसले को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर सरकार और बैंक के बीच सहमति बन गई। इसके अलावा बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद के जरिए 8,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लाने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में 12 वफात को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए शहर के सभी जुलूस मार्ग पर पुलिस को मुस्तैद रहने को कहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर से दहल उठी। यहां एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते कुछ माह में ये अब तक का सबसे तेज धमाका था। स्वास्थ्य मंत्री वाहिद मजरोह ने बताया कि ये धमाका बेहद तेज था। इस हमले में 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हमला पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर एक विवाह हॉल में आयोजित उलेमा परिषद की एक सभा को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद पर रोक लगा दी है। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक को दी जाने वाली मदद रोकने की बात कही थी। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रॉब मैनिंग ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाले 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी गई है।